दीपावली का विशेष क्या है? दीप माने दीपक और अवली माना कतार, रो, लाइन, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लाइन लगी हुई है दीपकों की। दीपावली का मतलब है एक धर्मराज का दीपक पहले जलता है और उस दीपक से संग का रंग लेकर के दूसरा दीपक जला, फिर उससे संग का रंग लेके तीसरा दीपक जला, उससे संग का रंग लेके चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लाइन लग जाती है दीपकों की। उसको कहते हैं दीपावली। अभी दीपकों की लाइन लगी है, दीपक जले हैं, दीपक जले हैं या बुझे हुए हैं या जलते बुझते रहते हैं। अभी आत्मा रूपी दीपक सबके जगे हुए हैं या जगते बुझते रहते हैं। मनन चिंतन मंथन ज्ञान का सदैव चलता है या दुनियावी बातों का मंथन भी चलता रहता है? क्या होता है? दुनियावी बातों का भी मंथन चलता रहता है। तो जैसे आत्मा सो जाती है अज्ञान निद्रा में, जब सबके दीपक जग जाएंगे दुनिया का मनन चिंतन मंथन ही बंद हो जाएगा। पक्का बुद्धि में बैठ जाए ये दुनिया तो मरी की मरी, गई की गई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाएंगे। आत्मा के बाप की परमानेंट स्मृति जब हो जाएगी तब कहेंगे दीपक जग गए। तो नंबरवार जगेंगे, लाइन से जगेंगे, रो से जगेंगे या इकट्ठे जग जाएंगे? हैं? लाइन से जगेंगे, एक के बाद एक जगेंगे। उसको कहते हैं दीप अवली। अवली माने लाइन, रो, कतार। दीपावली माना क्या? दीप अवली, दीप माने दीपक और अवली माने लाइन, कतार। दीपावली माने दीपकों की लाइन लग जाए। महाशिवरात्रि जब होगी तो एक धर्मराज का दीपक पहले जलाया जाता है भक्ति मार्ग में, एक दिन पहले। उसके बाद 8 दीपक और जगाए जाते हैं। ये अष्टदेव पहले जगते हैं, फिर उनके बाद दूसरी लाइन 108 की लाइन, फिर 1000 की लाइन, फिर 16,000 की 108 की लाइन, फिर 1,00,000 की लाइन फर्स्ट क्लास प्रजा, फिर सेकेंड क्लास प्रजा 2,00,000 की लाइन, फिर 3,00,000 की लाइन थर्ड क्लास प्रजा, फिर फोर्थ क्लास लाइन फोर्थ क्लास प्रजा। हो गए, लाइन लग गई। एक लाइन की बात है, ये लाइनें लग जाती हैं, इसलिए कहा अवली। अवली मानी लाइन। दीप अवली, दीपावली। वो माँ लक्ष्मी की पूजा दीपावली पर होती है, जब सबके ज्ञान रूपी दीपक जल जाते हैं, आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं, इम्प्योरिटी खलास हो जाती है, अपवित्रता की अज्ञानता रूपी इम्प्योरिटी समाप्त हो जाती है, तो सत्यगुरु की सवेरा हो जाता है। तो दिखाते हैं राम को गद्दी मिली, राम को राज तिलक मिला, तो दीपावली मनाई गई। दीपमाला पर ढेर के ढेर छोटे छोटे पतले पतले हरे रंग के बहुत होते हैं, जो बत्ती पर आकर फिदा होते हैं। ये तो हद की बात हुई। वेद में क्या है? वेद में भी जब इस सृष्टि का अंत होता है
मनुष्य आत्माओं के दीपक जगने वाले होते हैं। असली दीपावली हम मनाते हैं तो ढेर के ढेर आत्मा रूपी पतंगे इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेते हैं और आते ही समा पर परमपिता परमात्मा पर स्वाहा हो जाते हैं। विजयादशमी के बाद दीपावली मनाया जाता है। हाँ, विकारों पर जब विजय 10 पर प्राप्त करेंगे, 10 विकारों पर जब विजय प्राप्त करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, माना प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और माया रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। इस 10 शीशों पर जब विजय प्राप्त करेंगे तभी तो आत्मा जगेगी। दीपक आत्मा का कब जगेगा? विकारों पर जीत पाई नहीं और आत्मा का दीपक जग जाएगा? बोलो, नहीं जगेगा। तो पहले विजयदशमी और उसके बाद दीपावली। बाकी लक्ष्मी का आवाहन होता ही तब है जब रावण जलाया जाता है। रावण भी बना रहे, घर में कीड़े मकोड़े भी बने रहे, अस्वच्छता भी बनी रहे और लक्ष्मी भी का भी आह्वान हो जाए, ये नहीं हो सकता। सफाई होनी चाहिए। जो दीपावली मनाई जाती है वो पहले मनाई जाती है या धनतेरस पहले मनाई जाती है? तो ज्ञान धन जो है वो पहले इकट्ठा करना पड़े। ज्ञान धन जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे, ये धनतेरस नहीं मनाएंगे, तब तक आत्मा का दीपक जगने वाला नहीं है। ये दीपावली होती है, जो जगते हैं दीपक, तो दीपक से 1-2 दिन पहले क्या होती है? धनतेरस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आत्मा धनवान बन जाती है। कौन? दीपावली पर जो दीपक जगते हैं, उन दीपकों में पहले कौन सा दीपक जलता है? धर्मराज का दीपक जलता है। तो धर्मराज का दीपक जब जलता है तो किसी के थ्रू जलेगा या अव्यक्त में जलेगा? किसी के थ्रू जलता है, वही धनतेरस है। वो धनवान बन जाता है। उससे ज्यादा दुनिया में कोई और धनवान साबित ही नहीं होगा। दीपावली पर पुराने चौपड़े खत्म करके नए रखते हैं ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई। दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति के स्मृति का व पुराने संस्कारों का चौपड़ा खत्म किया, क्योंकि जैसी स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो ये चौपड़े पूरे जलाए दिए व कुछ किनारे रख दिए हैं। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जला करके खत्म किया व कब कब देखने की दिल होगी। कोई चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है, तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चौपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वो कागज जला करके भस्म कर देते हैं।
ऐसा भस्म करते हैं जिसकी किसी को निशानी भी न मिले। इसी रीति पुरानी स्मृति का चौपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जला करके खत्म करके जाना। जब दीपावली होती है, लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, तो कचरा साफ किया जाता है। पहले सफाई होती है ना, तो सफाई जो है कचरे की होगी, कीड़े मकोड़ों की होगी, या देवताओं की सफाई होगी? कचरे की सफाई होगी। देवताओं को झाड़ू लगने वाला नहीं है। अष्टदेव तो सुरक्षित बचे रहेंगे। क्या कहा? अभी छत्र छाया की बात आई। भगवान की छत्र छाया किनके ऊपर रहेगी? जो कमल फूल समान जीवन व्यतीत करेंगे, अतीत सुख में मस्त रहेंगे, उनको कोई आंच नहीं आने वाली। बोला कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। क्या करते हैं? हैं? किस चीज की सफाई करते हैं? दीपावली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाई करते हैं ना घर की। तो किसकी सफाई हो जाती है? कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाती है। वो तो हद के कीड़े मकोड़े हैं। है कहाँ की बात है? संगम युग में क्या बात है? कौन है कीड़े मकोड़े? अरे जो ज्ञान नहीं समझते हैं, विकारों में ही डटे रहते हैं, वो ही कीड़े मकोड़े हैं। उन कीड़ों मकोड़ों को ब्राह्मणों के परिवार से निकल करके बाहर जाना चाहिए, या अंदर ही बने रहेंगे तो स्वर्ग स्थापन होगा? बाहर हो जाना चाहिए। तो झाड़ू लगाते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल जाएं। दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हाँ, उसमें कहते हैं कि रावण को मार करके जब अयोध्या लौटते हैं, उस खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हाँ जी। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है क्यों? लक्ष्मी की पूजा इसलिए होती है कि लक्ष्मी जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली आत्मा है। वो ऐसी आत्मा है जिसने 84 जन्मों में किसी पर पुरुष के साथ संसर्ग संबंध नहीं जोड़ा है शरीर का। ऐसी आत्म की स्थिति वाली आत्मा है। इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है दीपावली के दिन। भले रावण को किसने मारा? राम ने मारा, लक्ष्मी ने नहीं मारा। क्या सत्यनारायण के रूप में नारायण की पूजा होती है, सत्य लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। फिर भी जब दीप जलते हैं, आत्मा रूपी दीपक जलते हैं, तो लक्ष्मी की पूजा होती है। अभी भी दीप नहीं जल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हमारा दीपक जगा रहता है? नहीं जगा रहता है। जब वो लक्ष्मी निकलेगी, क्या भारत माता शिव शक्ति अवतार, वो प्योरिटी की देवी निकलेगी, तो सबको नशा चढ़ जाएगा और सबकी आत्मिक स्थिति आसानी से बनेगी। लक्ष्मी का पार्ट है। लक्ष्मी ज्ञान को धारण नहीं करती है, माने वजन नहीं ढोती है जैसे रावण वजन ढोता था। क्या करती है? वो जितना जितना नया नया मिलता जाता है, तुरंत तुरंत नए नए माल को सप्लाई करती जाती है। जो भी नया पॉइंट मिले
जो भी संगी साथी हैं उन संगी साथियों में सप्लाई कर देना। तो उससे क्या होगा, अपना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। और जो बाप है वो खुश होता है। दीपावली पर जब पूजा करते हैं तो लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं, सरस्वती की भी पूजा करते हैं। पूछने वाले को ये पता ही नहीं कि गणेश है कौन। कौन है? ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति मार्ग का है कि निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति का है। तो प्रवृत्ति का है तो उसके साथ सरस्वती होनी चाहिए कि नहीं? अगर सरस्वती वाली आत्मा स्वभाव संस्कार से लक्ष्मी के स्वभाव संस्कार में ऐड नहीं होगी तो नई दुनिया आ जाएगी? नहीं आएगी। गणेश ब्रह्मा बाबा है? गणेश ब्रह्मा बाबा बड़े गणेश ब्रह्मा बाबा गणेश नहीं है। गणेश का पाठ ब्रह्मा बाबा का नहीं है। उनसे मनवाओ, गीता का भगवान नहीं है, मानेंगे? है? कृष्ण गीता का भगवान मनवाओ उनसे, मानेंगे? तो फिर और सबसे ज्यादा ज्ञान कौन सुनता है? सबसे बड़े कान किसके हैं? हैं? सबसे पहले भी उनके ज्ञान सुनते हैं और सबसे ज्यादा भी वो ही आत्मा ज्ञान सुनती है। तो हाथी के कान कैसे होते हैं? बड़े बड़े कान होते हैं। और माथा भी चौड़ा होता है। ढेर सारे पॉइंट तो भरे हुए हैं बुद्धि में। हाँ। लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। बात ये बच्चे आगे रखे जाते हैं कि बाप अपने को आगे करता है? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। बाप अपन को प्रत्यक्ष नहीं करते। फादर सोज सन्स, फिर सन सोज फादर। दोनों में पावरफुल कौन है? बाप। तो कौन पहले किसको प्रत्यक्ष करेगा? बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर लेता है। आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं। देवियों की भी प्रत्यक्षता हो जाती है नंबरवार। फिर बाद में डूबी जा होकर गणेश भी डूब जाते हैं और देवियां भी डूब जाती हैं। और किसकी पूजा होती है? भगवान की। भ्रातृ द्वितीय, भाई दूज, ऐसी मान्यता है, होगी कोई भक्ति मार्ग में। माता जी बता रही हैं कि भ्रातृ द्वितीया के दिन जो शरीर छोड़ेगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो भाई दूज क्या? दो ही संबंध हैं, भाई और बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। आखिरी समय में जिसकी बुद्धि में ये बात पक्की पक्की बैठ जाए कि हम आपस में क्या हैं? ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, तो भ्रातृ द्वितीया हो गई। तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में ही जाएगा। दीपावली के बाद तुलसी विवाह आता है। हैं? तुलसी विवाह। तुलसी विवाह, हाँ। इसका महत्व क्या है? अरे दीपावली पे पहले कौन आएगी? हैं? पहले झाड़ू लगाने वाली आएगी या लक्ष्मी आएगी? हैं? पहले झाड़ू लगेगा। उस समय झाड़ू लगाने वाले की स्टेज में है। फिर लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी आने के बाद फिर कौन आएगा? हैं? नारायण तो पहले होता ही है। बिना नारायण के लक्ष्मी कैसे होगी?
है। फिर द्वापर युग से तुलसी माने जगदम्बा का पाठ शुरू होता है नारायण के साथ, तो बाद में आएगी। सूरत में, गुजरात में दीपावली के बाद जब नया साल मनाया जाता है ना दूसरे दिन, तो अमृत वेले समय और नमक देने आते हैं घर पर, नमक देने घर घर में। हाँ, तो सब लोग उसको शकुन मानते हैं। शकुन थोड़ा शकुन के हिसाब से नमक ले लेते हैं, और जो देने आते हैं वो सब बोलते हैं सब रस ले लो, सब रस ले लो। ये सब रस है नमक में। अच्छा, तो तुम्हारा जो विश्व का बादशाह बनने वाला है उसमें सब रस भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए? वो कहाँ का रहने वाला है? हैं? नहीं, फरक्कावादी। और फरक्कावादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, विदेशों में भी जाता है। कह रही है कि दीपावली पे वो लास्ट में भद्रावती माता है, जगत से जा निकल के और लक्ष्मी आओ। अच्छा, हाँ, माना सूप क्या काम करता है? सूफ जो है वो थोथा थोथा उड़ाए देता है, फफला फफला जिसमें कोई ताकत नहीं होती है, छिलके छिलके को उड़ा देता है। तो जितने भी देह अभिमानी कीड़े मकोड़े हैं वो उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। और जो वजनी चीजें है जिसे बसर कहा जाता है, भूख भूसा भूसा उड़ जाता है, और बसर माने दाना दाना रह जाता है। तो ये यादगार है इस समय की। दीपावली का पहला दिन नरक चतुर्दशी। दीपावली आती है, तो दीपावली आने से पहले एक दिन पहले, हाँ, एक दिन पहले दीपक किसका जलाया जाता है? धर्मराज का दिया जलता है। ये धर्मराज का दीपक है, वो पहले जलता है। माने धर्मराज वाली आत्मा कौन हुई? ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो धर्मराज, धर्म का राजा है ना, धारणाओं का राजा है ना। तो वो कृष्ण की सोल जो है वो नरक का हेड है। जब तक वो नहीं संपन्न बनेगा तब तक नरक की दुनिया का किसी की भी कल्याण नहीं हो सकता। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। बाबा, दीपावली के दिन सभी स्टेट में जैसे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और कलकत्ते में उस दिन काली माता की पूजा होती है। वो क्यों? वो भी रात के 12 बजे के बाद। क्योंकि कलकत्ता भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां भारत भर में नहीं, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा वैश्यालय रहा है। हर व्यक्ति एक पत्नी अपने घर में रखेगा और एक पत्नी दूसरी और बनाएगा, तीसरी और बनाएगा, और उसको दूसरा घर बना करके देगा। तो घर घर में वैश्यालय हो गया। ऐसा और कहीं शहरों में इतना नहीं देखने में आता, इसलिए काली कलकत्ते वाली गाई हुई है। लेकिन लक्ष्मी पूजा के दिन सभी जगह लक्ष्मी की पूजा होती है, और उस दिन वहाँ पे कलकत्ते में काली पूजा होती है। इसीलिए क्योंकि वो सब देवियों में मुख्य मानते हैं महाकाली को। बोलता है कि काली पूजा में अव्वल नंबर सीता तो लक्ष्मी की पूजा आह्वान किए जाती है। वो अव्वल नंबर जो सीता है वो लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और फिर काली की पूजा उसी टाइम क्यों होती है दीपावली में? काली की पूजा इसलिए होती है दीपावली में क्योंकि धर्मराज के साथ कोई चिरसंगनी भी है। धर्मराज को क्या कहा जाता है? महाकाल। महाकाल के साथ कौन होनी चाहिए? महाकाली भी होनी चाहिए।
जब राम की बारात निकलती है तो आगे आगे कौन प्रत्यक्ष होती है? महाकाली। वो आगे आगे खप्पर लेकर के चलती है। तो शिव की बारात है, शिव की बारात में, शिव की बारात में भी जो खून लगा खून उसमें जलाती है, एक एक का खून माने संकल्पों का खून जलता है। हाय हमने ये क्या किया। दीपावली होती है ना, तो जो बच्चे हैं दीपावली यादगार मनाई जाती है ना, तो भटक 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 छोड़ते हैं ना, फटाके बम फटाके छोड़ते हैं ना। हाँ, वो तो खेलते हैं। तो वो यादगार है कि वो फटाके छोड़ते छोड़ते 12-1 बजे रात के थक जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर सारे फटाके एकदम फोड़ देते हैं। तो उनमें जो बड़ा वाला फटाका होगा वो भी फट जाएगा कि नहीं। हाँ, तो 500-700 करोड़वीं आत्मा में से कोई भी बचेगी जिसको परमात्मा प्रत्यक्षता बाम्ब का अनुभव न हो जाए? है, कोई नहीं बचेगी। सबके सामने वो परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा या नहीं? 500-700 करोड़ के सामने। हाँ, कोई को पहले और कोई को बाद में। तो ये हिसाब करें आत्माओं का कि मानवीय आत्माएं 500 करोड़ जो मन बुद्धि का उपयोग करती है, और उसके बाद जो 200-250 करोड़ है ना, 750 करोड़ है टोटल, वो तो ऐसी हैं जो बिल्कुल जानवरियत का ही स्वभाव संस्कार। हाँ हाँ, क्यों? दुनिया में एटम बम कौन फोड़ेंगे? राक्षस फोड़ेंगे या देवताएं फोड़ेंगे? हैं? राक्षस फोड़ेंगे। अभी नई सती की दुनिया आने वाली है। अभी असली दिवाली मनाए रहे हैं हम लोग, आत्मा रूपी दीपक जगाए रहे हैं। तो पटाखे फोड़ेंगे या आत्मा रूपी दीपक जगाएंगे? है, पटाखे फोड़ोगे तो असुर बन जाओगे। बाबा जैसे हम लोग ज्ञान मार्ग में जब से जुड़े तो भक्ति मार्ग क्रियाक्रम खत्म हो चुके हैं, तो दीपावली आ रही है, तो इसमें माताओं को पूजा करनी चाहिए कि नहीं? माने माताओं के लिए ज्ञान नहीं है, भाइयों के लिए ज्ञान है। माताओं को स्थूल दीपक जलाने जरूरी है, भाइयों को स्थूल दीपक जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई लोग टीका में टिक जाते हैं। भाई लोगों को भक्ति मार्ग में बिंदी लगाते हैं छोटी सी, या टीका लगाते हैं बड़ा सा। किस बात की यादगार है? भाई लोग आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, इसलिए उनको दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। और माताओं को दीपक जलाने की जरूरत है। एडवांस में माताएं अगर दीपक जलाती हैं अपने घर में और छत के ऊपर चढ़ करके दीपावली शहर की देखती है, जो बाबा ने मुरली में मना किया हुआ है, तो वो भक्ति मार्ग को फॉलो कर रही हैं या ज्ञान मार्ग को फॉलो कर रही हैं? ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं? वो दीपक जलाती है या नहीं जलाती है? जलाती है। वो भक्ति मार्ग को कायम रखेंगी। उनका नारा है, क्या नारा है? अंधेरा कायम रहेगा, इसलिए दीपक जलाओ स्थूल। दीपावली पे दीपक जलाते हैं ज्ञान में चलने के बावजूद भी, तो चाहे दिखावा ही करें तो वो भक्ति मार्ग हो गया ना। बिल्कुल हो गया। शरीर छोड़ना पड़ेगा, जरूर शरीर छोड़ना पड़ेगा। दीपक जलाना तो दूर की बात रही, मुरली में आया है तुम दीपावली जाकर छत पे देखेंगे थोड़े ही। तुम तो जानते हो हम तो सच्ची दीपावली मना रहे हैं, आत्मा रूपी दीपक जलाने की। सच्ची दीपावली तो आज मन रही है बाबा बाबा के बाबा घरों में उजाला रहेगा, हमारे
हमारे में जैसे अंधेरा रहेगा तो उस टाइम तो आज सच्ची दीपावली आपकी मन रही है तो झूठी तो नहीं बनाओगे? पहले थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। परिवार में रहते हुए हमारे अंदर के हृदय से पूछा जाए तो हमारी सच्ची दीपावली तो आज बनी है। अच्छा, हाँ जी। ये माता कह रही दीपावली बाहर तो जल गया, अपन घर वालों का तो नहीं जला, बाबा भी जलाएंगे तो तुम यहाँ ज्ञान में आते हो तो हंगामा नहीं करते? हंगामा नहीं करते। जब यहाँ ज्ञान में आते हो तो हंगामा करते हैं कि नहीं? करते हैं और जाते हैं। जब तक नहीं करते, हंगामा नहीं करते? नहीं। ज्ञान में आते हो तो हंगामा नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं करते। बहू पवित्र रहती है तो हंगामा नहीं करते? हैं? यहाँ आने के लिए कोई हंगामा नहीं करते। आने के लिए हंगामा नहीं करते। और दूसरी बात के लिए हंगामा करते और जहाँ आने के लिए हंगामा हैं? जैसे उनकी मन को शांत करने के लिए मैंने बाहर दीपक जोड़ दिए, भीतर को नहीं जोड़ा, तो वो भी मतलब दिखावे के लिए। बाहर से हम भक्ति करते रहेंगे तो दुनिया वाले की बुद्धि में ये बात बैठेगी कि ये भगत हैं या ज्ञानी हैं? दुनिया वालों की नजर में तो रहेगा भगत हैं, लेकिन हम अपने अंदर से तो ये सोच रहे हैं ठीक है, अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। माने घर वालों को चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रखड़ते रहो, नाक रगड़ते रहो इसी दुनिया में। अब पड़ोसी दीपक जला के रख जाए तो क्या करें? पड़ोसी दीपक जला के दरवाजा रख जाए तो मना थोड़े करें। पड़ोसी दीपक जला के रख जाए, क्या करें? दूसरे वाले आके रख जाते हैं घर में। तो हमने तो नहीं रखा, फिर क्या बात? पड़ोसी आकर के रख जाए तो तुम्हारा क्या विकल्प बन रहा है? हम किसी को भक्ति करने के लिए मना तो नहीं कर रहे? नहीं, मना नहीं कर। ये भी तो ज्ञान है कि किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है। भक्ति कोई करना चाहे, दीपक जलाना चाहे, दिवाली देखना चाहे तो उसको देखने दो, दीपक जलाने दो, हमको मना नहीं करना है। लेकिन हम न दीपक जलाएंगे और न दिवाली देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? सच्ची दिवाली, क्योंकि हम तो अपने अंदर से देख रहे हैं कि ये आत्मा दीपक जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये सारी हम जिसको देखते हैं दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ता है ना, तो हम झूठे दीपक क्यों जलाएंगे?